हेलो दोस्तों, मैं अजीत आज आप लोगों के लिए प्रमुख संविधान संशोधन लेके आए हैं। सबसे पहली बात, हम संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हम अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और दुनिया के किसी भी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया जाना प्रगति का सूचक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने एक बार कहा था कि संविधान सभा ने यह नहीं माना कि संविधान अंतिम और निर्दोष है, उसमें जहाँ भी आवश्यकता होगी हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो पहला संविधान संशोधन बेटा प्रथम 1951 में हुआ और इसमें अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन से संबंधित है बेटा। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। इसमें बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया जो 51A में दी गई हैं बेटा। पहले ये 10 थी, अब कितनी हो गई बेटा? अब 11 हो गई हैं। और 11 किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ी? 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और बढ़ गई। ठीक है बेटा। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसको अब कहाँ, संपत्ति के अधिकार को कहाँ जोड़ दिया गया बेटा? 300A में जोड़ा गया है। ठीक है भाई। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ और ये 1985 में हुआ और दल बदल से संबंधित है ये। अच्छा, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? अगर हमें याद करना है दल बदल बेटा कौन करते हैं? नेता लोग करते हैं। तो नेता लोग क्या कहते हैं? 5 साल के लिए वोट दो, 5 साल के लिए वोट दो, 5-2 मतलब 52वां संविधान संशोधन, उसमें किससे? दल बदल से संबंधित है। ठीक है भाई। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया बेटा? इसमें 21 से 18 वर्ष वोट डालने की उम्र को कर दिया गया और ये कब हुआ बेटा? 1989 में हुआ। ये कब हुआ? 1989 में हुआ बेटा। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन, ये पंचायती राज से संबंधित है। ये किससे बेटा संबंधित? पंचायती राज से। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है बेटा। ठीक है। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन और इसमें क्या हुआ बेटा? इसमें नगर पालिका और नगर निगम को जोड़ा गया है, इनके प्रावधानों को दिया गया। और इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई बेटा? 12वीं अनुसूची। ठीक है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन, ये शिक्षा से संबंधित है। किससे बेटा? शिक्षा से संबंधित है। और इस संशोधन के तहत देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी गई बेटा। ठीक है। उसके बाद 99वां संविधान संशोधन, इसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। इसको क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन हुआ बेटा। और 100वां संविधान संशोधन में क्या किया? भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 में जो भूमि समझौता हुआ था उसमें बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया गया। ठीक है भाई। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन हुआ और ये बेटा जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। और जीएसटी बेटा कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कब लागू हुई हमारे यहाँ? 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन हुआ बेटा और ये ओबीसी से संबंधित है। किससे बेटा? ओबीसी से संबंधित है। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन हुआ, ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। इसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको बेटा क्या? 10% आरक्षण दिया गया है बेटा। और ये कब हुआ है? ये 2019 में हुआ। कब हुआ बेटा? 2019 में। कब हुआ बेटा? 2019 में। अच्छा भाई। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन और इसमें क्या किया गया है बेटा? एसटी एससी के आरक्षण को 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है। और ये बेटा अब कब तक हो गया है? 25 जनवरी